तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे EC2 क्रिएट करेंगे। EC2 क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे नाम देना पड़ेगा माई EC2 स्टैटिक IP, ठीक है। उसके बाद हम उबंटू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कोई भी मशीन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मशीन का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टेंस का टाइप। उसके बाद आपको एक क्रिएट की क्रिएट करनी पड़ेगी। उसका नाम मैं दे देता हूँ माई इलास्टिक IP की। उसके बाद इसको पे में रख देता हूँ। उसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे 2 रूल ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद लॉन्च पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही लॉन्च होगा तो आप इसके अंदर जाके देखोगे तो आपको ये रनिंग दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इलास्टिक IP एड्रेस में अगर देखोगे तो यहाँ पे इलास्टिक IP एड्रेस आपको यहाँ पे डैश दिख रहा है, मतलब कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये सर्वर को बंद कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा, ये मेरा इलास्टिक IP ये जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस है यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और ये मेरा जो प्राइवेट IP है जैसा का वैसा रहेगा। पर जब मैं फिर से वापस EC2 चालू कर दूंगा, ठीक है, तब आप देखना यहाँ पे क्या होता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट तक ले सकता है। तो तब तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। तो वेट करते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको ये भी चला गया, यहाँ पे इंस्टेंस आ गया स्टॉप कंडीशन में। यहाँ पे पब्लिक IPv4 एड्रेस भी डैश हो गया। और जो हमारा प्राइवेट IP एड्रेस था जैसा का वैसा है। और यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक DNS ये भी चला गया, ठीक है। तो अभी मैं इंस्टेंस को वापस से चालू करूँ, स्टार्ट इंस्टेंस करूँ, तो मुझे यहाँ पे IP एड्रेस अलग मिला, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी इलास्टिक IP एड्रेस 0 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इलास्टिक IP एड्रेस ऐड नहीं किया है। तो हमें कहाँ पे मिलेगा, नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, नेटवर्किंग में है, इलास्टिक IP एड्रेस पे क्लिक करोगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे ये पूछेगा क्या अमेजोन पूल है, IPv एड्रेस 4 मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन सा रीजन है वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन मतलब बेसिकली क्या है, हर रीजन में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है देख रहे हो आप, मुंबई में है, इसलिए हमें मुंबई में दिख रहा है। तो नीचे नीचे आएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अलोकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ पे अलोकेट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे सर्वर को अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वापस से जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके देखोगे आप, यहाँ पे पब्लिक IPv4 ही है अभी भी। ये नीचे नीचे देखोगे यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सर्वर को अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम देने के बाद हम सेव कर लेंगे। तो मतलब क्या है, हमें पता चलेगा अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस होंगे तो उस टाइम पे हम नेमिंग कन्वेंशन से याद रख सकते हैं कि कौन सा IP किस सर्वर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नाम दिया, यहाँ पे आपको एक्शन में जाएंगे, ठीक है। एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस को अटैच करना है तो इंस्टेंसेस रखेंगे। यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो रनिंग जितने रनिंग है उतने यहाँ पे इंस्टेंसेस आ जाएंगे। और आपके पास अगर स्टॉप इंस्टेंसेस है वो भी आ जाएंगे। पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन से सर्वर को इलास्टिक IP अटैच करना है, क्योंकि ये चार्जेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। हाँ, हमने उसको इंस्टेंस आईडी तो बता दिया है, पर ये कंफर्म करता है कि जो मैं इंस्टेंस अटैच कर रहा हूँ सेम प्राइवेट IP है क्या। तो मैं बोलता हूँ हाँ। इसके बाद देखो यहाँ पे एसोसिएशन में इसने क्या पूछा है, अलोकेट अलाउ दिस इलास्टिक IP एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड। मतलब क्या है, अगर मैंने गलती से इंस्टेंस डिलीट कर दिया तो मेरा जो IP है वो डिलीट नहीं होगा, प्राइवेट IP डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इंस्टेंस डिलीट कर दिया है तो वापस से क्रिएट करके अगर उसका प्राइवेट IP भी अलग हो गया तो भी मैं इसको वापस से उसको अलोकेट कर सकता हूँ,
ठीक है। ये किस चीज़ में काम आता है, सपोज आपका कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसको, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस वाइट लिस्ट कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सेम आईपी चाहिए, पर आपने अगर इंस्टेंट डिलीट कर दिया है तो आपको सेम आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या है, आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो आपको यहाँ पे एसोसिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एसोसिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इलास्टिक आईपी एड्रेस हैज बीन एसोसिएटेड, ठीक है, ये पर्टिकुलर सर्वर को। तो मैं वापस से आपको इस पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, ये है, ठीक है। क्यों नहीं आया, कहीं गलती से मैंने दूसरे सर्वर को तो नहीं एसोसिएट कर दिया। पब्लिक आईपी, इसका प्राइवेट आईपी देखता हूँ मैं एक बार क्या है, ये होना चाहिए, एक ही है ना, कहाँ पे है, हाँ सेम है। देखो यहाँ पे इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ पे डायरेक्ट दिखा था, अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक IPv4 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करूँ तो देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। ये इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास स्टैटिक आईपी एड्रेस है तो अगर मैं सर्वर को स्टॉप करूं तो ये आईपी एड्रेस चला जाएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो स्टैटिक आईपी ना हो। अगर आपके पास डायनामिक आईपी है तो आप सर्वर को स्टॉप करते हो तो आपका आईपी चला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वेट करते हैं इस सर्वर को स्टॉप होने का। हाँ एक चीज़ और है, आपको ध्यान रखना होगा, जब आपने इलास्टिक आईपी एसोसिएट किया है तो आप इलास्टिक आईपी को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते, आपको उसको रिलीज करना पड़ता है। ये भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो अनटिल एंड अनलेस आप इलास्टिक आईपी को रिलीज ना कर दो तब तक वो कैसे बिहेव करेगा कि बेसिकली ऐसा मान के चलो, जब तक आप नहीं रिलीज करते हो तब तक आपको AWS को उसका बिल पे करना पड़ेगा। जब तक आप उसको रिलीज करोगे, जब आप उसको रिलीज करोगे तब आपका बिलिंग स्टॉप हो जाएगा। आप इसका यूज करो, सर्वर को चालू रखो बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। EC2 के जो इलास्टिक आईपी है उसका बिल देना ही पड़ेगा। देखो अभी क्या है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिक आईपी है और यहाँ पे भी इलास्टिक आईपी है। अगर मैं कितनी भी देर रुकूंगा तो ये स्टॉप ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखो अभी ये हुआ। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टेंस को कर देता हूँ टर्मिनेट, क्योंकि हमारी लैब अभी ख़त्म हो गई है। यही है बेसिकली, अगर आप EC2 को इलास्टिक आईपी अटैच करते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको टर्मिनेट पे डाल दिया, यहाँ पे ये आईपी रिलीज हुआ, यहाँ पे ये आईपी रिलीज हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है आपका इंस्टेंस खाली टर्मिनेट हुआ है, आईपी एड्रेस जो इलास्टिक आईपी है वो जैसे कि वैसे ही है अभी तक, ठीक है। तो आपको कैसे क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, एक्शन में रिलीज पे क्लिक करोगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा अपडेट होने में। देखो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली करूँगा तो होगा क्या, नहीं होगा, तो मुझे डिसएसोसिएट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस नाम का कोई हाई सर्वर है ही नहीं बोल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने टर्मिनेट कर दिया है। यहाँ पे रिलीज आईपी पे क्लिक करूंगा, वेट करते हैं कितना टाइम लेगा। 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है पूरा प्रोसेस।
पता नहीं अभी आज इतना क्यों टाइम ले रहा है। देखो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसने बोला भी आप डिसएसोसिएट करो पहले उसके बाद करो, पर हमने तो पहले ही कर दिया है। देखो हाँ, पे एक्शन में जाके रिलीज पे क्लिक करेंगे, नहीं आ रहा है। देखो अभी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये लैब हो गई खत्म।